Hello everyone, this is Babita. Welcome to my YouTube channel Tutor Moms. THE. Is it the और both? क्या सही है इन दोनों में से? Sleep और nap दोनों सोने से रिलेटेड हैं. तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? Look, watch, see तीनों वर्ड्स देखने से रिलेटेड हैं. What is the basic difference? इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका जो बेस मीनिंग है वो तो सेम होता है, लेकिन उनमें जो माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं होता, कभी किसी टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ा होता, कभी किसी ने बताया नहीं होता, और ना ही ऐसी चीज़ों के बारे में हमने कभी सोचा होता है. तो आज ऐसे ही वर्ड्स की लिस्ट लेकर आई हूँ जिनका 95% तो मीनिंग सेम है, लेकिन जो उनमें 5% का माइन्यूट डिफरेंस है वो क्या है वो आज मैं आपको वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ. कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी. सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ऐसे ही सारे वर्ड्स की कंफ्यूजन जो आज दूर होने वाली है. चलिए शुरू करते हैं. वेरी फर्स्ट वर्ड्स वी हैव द वर्ड्स स्लीप एंड नैप. दोनों ही वर्ड्स सोने से रिलेटेड हैं, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है? नैप जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं हम जब हम 20 to 30 मिनट्स के लिए सोते हैं. लाइक दोपहर को जब हम सोते हैं, 20 to 30 मिनट्स के लिए मैक्सिमम सोते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं नैप. स्लीप की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है मैक्सिमम 6 to 8 आवर्स. जब हम थोड़ी देर के लिए सोते हैं ताकि हमारा जो ब्रेन है वो रिचार्ज हो जाए, हमारा माइंड फ्रेश हो जाए, रिलैक्स हो जाए हम, वो होती है नैप. स्लीप होती है जिसमें हम प्रॉपरली 6 to 8 आवर्स के लिए सोते हैं और हमारी पूरी बॉडी को रेस्ट मिलता है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड नैप. नेक्स्ट वी हैव लुक, वॉच एंड सी. तीनों ही वर्ड्स देखने से रिलेटेड हैं. क्या डिफरेंस है इनमें? लुक, वॉच एंड सी. फर्स्टली हम बात करेंगे द वर्ड लुक के बारे में. लुक जो वर्ड है इसके साथ हमेशा कोई ना कोई एडवर्ब या फिर प्रपोजिशन आएगी. इट विल नॉट स्टैंड अलोन. लुक इनटू, लुक डाउन, लुक एट, लाइक दिस. अब क्या डिफरेंस है इनमें? लुक एट दिस बुक, प्लीज लुक इनटू द मैटर. सो जब हम यूज करते हैं लुक, वी जस्ट डायरेक्ट अवर आइज टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, टू दैट पर्टिकुलर थिंग. हमने सिर्फ अपनी आइज को उस डायरेक्शन में लेकर जाना होता है, या एक वेरी शॉर्ट टाइम के लिए हम उस चीज़ को देखते हैं, लेकिन हम कुछ भी उसमें से नोटिस नहीं करते, कुछ भी उसमें से हम कह सकते हैं कि अवेयर नहीं करते अपने आप को उस चीज़ को देखकर. नाउ सी जब हम यूज करते हैं, इट मीन्स दैट वी हैव टू नोटिस समथिंग, वी हैव टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग. इसकी भी ड्यूरेशन शॉर्ट टाइम की होती है. इट मे और मे नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, वी सिंपली ऑब्जर्व. लाइक एक सेंटेंस में आपको बताती हूँ, कैन यू सी अ स्मॉल इंसेक्ट ऑन दिस टेबल. मीन्स जब हमने ये बात सुनी, देन वी विल सी ऑन द टेबल एंड वी विल ऑब्जर्व समथिंग. नोटिस करेंगे हम उस स्मॉल इंसेक्ट को. So this is the basic difference between look and see. यही नहीं, अभी और सुनिए. Now the third word we have is watch. Watch word use किया जाता है for watching movies, for watching games, क्योंकि इन चीज़ों के लिए हम अपनी पूरी attention जो है डिवोट करते हैं, और इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 2 to 3 आवर्स. मीन्स जो वॉच वर्ड है वो हम वहाँ यूज़ करेंगे जिसकी ड्यूरेशन थोड़ी लंबी होगी, एंड जब हम पूरी अटेंशन से उस चीज़ को देखते हैं तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे वॉच. समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? नेक्स्ट वी हैव हियर एंड लिसन. हियर जो वर्ड है वो ऐसी साउंड होती है जिस साउंड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है, या फिर हम कहेंगे कि हम उस चीज़ को सुनना नहीं चाहते, हम अनएक्सपेक्टेडली सुन लेते हैं. लाइक आई हियर्ड अ बॉम्ब ब्लास्ट येस्टरडे. जब हम किसी चीज़ को सुनना नहीं चाह रहे हैं लेकिन हम फिर भी सुन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हियरिंग. और लिसन यूज होता है जब हम किसी चीज़ को अटेंटिवली सुन रहे हैं. आई एम लिसनिंग टू द म्यूजिक, आई एम लिसनिंग टू द रेडियो.
जब हम किसी चीज़ को अटेंशन दे रहे हैं और सुन रहे हैं, उस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे लिसन. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स हियर एंड लिसन. नेक्स्ट वी हैव सेंटर एंड मिडल. दोनों ही जो वर्ड्स हैं सेम कैटेगरी के, लेकिन क्या डिफरेंस है. सेंटर, सेंटर यूज़ किया जाता है राइट और लेफ्ट के बीच के पोर्शन के लिए. सेंटर स्टेज, हम यूज़ करते हैं वर्ड सेंटर स्टेज. तो राइट और लेफ्ट के जब बीच की हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटर. मिडल जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है टॉप और बॉटम के बीच के पोर्शन के लिए. लाइक अ बर्गर, ऊपर भी बन होता है, नीचे भी बन होता है. द मिडल पार्ट इज टिक्की. सो बर्गर को मैंने कंपेयर किया मिडल के साथ. हम एक वर्ड यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, लाइक वी आर मिडिल क्लास पीपल. हमारे ऊपर भी एक क्लास है, दैट इज़ अपर क्लास. हमारे नीचे भी एक क्लास है, दैट इज़ लोअर क्लास. सो वी आर मिडिल क्लास. सो टॉप और बॉटम के बीच के पोर्शन को हम बोलते हैं मिडल. राइट और लेफ्ट के बीच के पोर्शन को हम बोलते हैं सेंटर. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. नेक्स्ट वी हैव अवेक और राइज. हिंदी में हम बोलते हैं जागना और उठना. यही डिफरेंस है दोनों में. अवेक का मीनिंग है जागना, मीन्स जब हम सोकर उठते हैं, हमारा माइंड दोबारा से कॉन्शियस स्टेट में आता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं अवेक. एंड राइज मीन्स जस्ट लीविंग वंस बेड. बेड से उठने को हम राइज बोलते हैं. सो इन दोनों वर्ड्स में ये डिफरेंस है. सो टुडेज लास्ट वर्ड इज द एंड दी. वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था कि THE जो वर्ड है इसकी प्रोनाउंसिएशन द होती है या फिर दी होती है. दोनों ही होते हैं, लेकिन दोनों का यूजेज जो है बहुत ही केयरफुली आपको करना है. द भी सही है, दी भी सही है. जब भी हमारे पास कोई ऐसा वर्ड है जिसकी फर्स्ट लेटर की साउंड एक वॉवल साउंड है, तो उसके साथ हम एन यूज़ करते हैं. तो उसके साथ अगर हमें द यूज़ करना है, लाइक एप्पल. एप्पल जो है इसकी जो फर्स्ट लेटर की जो साउंड है दैट इज़ अ वोवल साउंड. इसके साथ एन यूज़ करना है हमने. लेकिन अगर हमने कभी इसके साथ द यूज़ करना है तो उसकी जो साउंड होगी इट बिकम्स द एप्पल, द एग, द एलिफेंट, द अम्ब्रेला. मीन्स जिन वर्ड्स के साथ हम एन यूज़ करते हैं के साथ अगर हम THE वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन होगी दी. और जिन वर्ड्स के साथ हम ए यूज़ कर रहे हैं, मीन्स फर्स्ट लेटर की जो साउंड है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है और हमने उनके साथ ए यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हमने उन वर्ड्स के साथ THE वर्ड यूज़ करना है तो वहाँ पर जो साउंड होगी वो होगी द. द बैट, द कैट, द मैट, द मैंगो. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स द एंड दी. आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. एंड येस, इफ़ यू हैव सीन दिस फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द अपडेट्स. एंड प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. क्यों? आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे.